लोग यहीं पर रुके और इसके बाद सुंदर परशुराम जी लक्ष्मण जी हेलो का संवाद हेलो बिल्कुल न टूटे। अब देखें क्या होता है। और जिसमें हम चाहते हैं कि धनुष टूट जाए, और शायद यहाँ पर जितने लोग आए हैं वो भी यही चाहते हैं कि धनुष टूट जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोगों का आगमन यहाँ पर हो चुका है कि वो चाहते हैं कि धनुष ना टूटे। और हमारी बात तो तब है कि जब धनुष टूट जाए। क्यों? हाँ। तो ये राजा जनक की आयु ही समाज में जितने भी देश देशांतर के राजा महपाल आए हैं, सभी अपने कान खोलकर मेरी घोषणा को सुने। यहाँ पर कन्या का विवाह हो रहा है, सीता का स्वयंवर हो रहा है। कन्या के विवाह में धर्म के कार्य में विरोध नहीं करना चाहिए, और जो करते हैं वो मारे जाते हैं। तो सभी यहाँ पर सहयोग की भावना को लेकर बैठे, कोई भी उपद्रव करने की चेष्टा ना करे। सावधान! आ गया रावण मिथिला में, यही है वो मिथिला। इसी समाज को आए कहा गया है कि यह संतों की समाज है। स्थितियां प्रतिकूल आ देख रहा हूं मैं ब्यासी। संत जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। क्यों? और वहां देखो ये रावण का काम आए हो रहा है, लड़ाई हो रही है, बैरा कारण सबका हूं सिवाय उल्टा। यहां देख रहा हूं, कुछ कहना चाहते हो? नहीं, हम पूछ रहे थे कि आपका विरोध यज्ञ से है कि धनुष से है? नहीं, अब हमारा विरोध सुनो। हमारा विरोध कहे से है? हमारा विरोध यहाँ की प्रजा से है, क्योंकि वो राजा जनक का विरोध नहीं कर रहे। और सबसे ज्यादा विरोध राजा जनक के प्रण से है। क्यों? लेकिन उसमें कोई कारण होगा, ऐसा भी नहीं है। मैं देख रहा हूं एक महात्मा के द्वारा, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उन्होंने परोपकार का सिद्धांत अपनाते हुए संसार के कल्याण के लिए, अब जरा सुनिएगा, थोड़ा ध्यान दे करके, सबके सुनने वाली बात बता रहे हैं। संसार के कल्याण के लिए उन्होंने अपनी अस्थियों का दान दे दिया। अगर किसी से कह दिया जाए कि एक गांव का कल्याण होना है, तुम अपना हाथ काट करके दान दे दो, उससे जो है बहुत बड़ा कल्याण होगा, तो हाथ की तो बात अलग है, कोई उंगली काटने के लिए, उंगली देने के लिए तैयार ना होगा। लेकिन एक संत ने अपनी अस्थियों का दान दे दिया। एक संत ने किसके लिए? संसार के कल्याण के लिए। प्राणों का दान नहीं दिया, प्राण इसमें समाहित है। एक संत के द्वारा शरीर का दान दिया जा रहा है, और एक संत के द्वारा उनको नष्ट कराया जा रहा है। जबकि पर पीड़ा नहीं अधमाई, पर पीड़ा के समान कोई पाप नहीं है। और ये पाप का काम है रावण का। तो आज इनको कहे या तुड़ाया जा रहा है, कहे या इनको नष्ट कराया जा रहा है। बात समझ में नहीं आ रही। और एक संत के द्वारा, इसलिए जब तक इस शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध समाज के द्वारा इस रावण को समीचीन उत्तर नहीं प्राप्त होगा, और रावण इस धनुष यज्ञ प्रतियोगिता में प्रतिबंध लगाता है, सावधान सावधान सावधान। और आप हैं श्री महावीर यादव। पूछा था, अपने समझ में आया? हमारे समझ में नहीं आया। हमने पूछा था कि विरोध यज्ञ से है कि धनुष के टूटने से है? जो अच्छे व्यक्ति होंगे वो केवल यही पूछना चाहेंगे। और इनके द्वारा उत्तर में आया कि हमारा सबसे पहले तो समाज से विरोध है, समाज से। अच्छा, विचार करो, जिस व्यक्ति का भी विरोध समाज से हुआ है, आज तक उसका कल्याण वह परमात्मा तक नहीं कर पाए। जिस व्यक्ति का विरोध यदि समाज से हो जाए, समाज में कोई एक दो व्यक्ति नहीं, पूरी समाज, तो जनता को जनार्दन कहा गया है। जनार्दन, जनार्दन नाम उस परब्रह्म परमात्मा का, जिसके रचाई हुई सृष्टि को वो स्वयं चलाता है, स्वयं। ऐसी जनता जनार्दन से विरोध करने वाला रावण। और यदि जनता ने थोड़ा सा विरोध कर दिया तब क्या होगा, ये नहीं सोचा। लेकिन कहा कि एक महात्मा की हड्डियां यहां पर रखी हैं, जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए अपने शरीर का दान दे दिया, अपनी हड्डियों का दान दे दिया। आज कोई एक उंगली देने के लिए तैयार नहीं है।
लेकिन ये ज्ञानियों की समाज है। अच्छा, समाज का विरोध आपका क्यों था? क्योंकि राजा जनक का विरोध नहीं कर रही समाज। तो इनको ये हम बता दें कि जो अच्छे लोग होते हैं उनका विरोध कोई नहीं करते, और जो करते हैं या फिर वो अच्छे लोग नहीं होते। श्री यह यहाँ की राजा जनक की जो प्रजा है वो साधारण प्रजा नहीं है। इस प्रजा के लिए कहा जाता है पुर नर नार सुभट सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अच्छा, भला ज्ञानी और दूसरे ज्ञानी से लड़ कैसे सकता है जब उस कार्य को वो जानता है? राजा जनक की समाज भी जानती है कि हमारा राजा अच्छा कर रहा है, ऐसा कार्य कर रहा है जिसमें संसार का कल्याण है, हमारा कल्याण है। केवल इसीलिए यह प्रजा राजा जनक का विरोध नहीं कर रही, क्योंकि राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं है। जिस राजा के लिए बताया जाता है जासु ज्ञान रवि भाव निशिनासा, ऐसा विशेष ज्ञानी राजा जनक आज धर्म का कार्य करवा रहा है। महात्मा दधीच की हड्डियों का उद्धार करा रहा है, कल्याण करा रहा है। ये विशेष धर्म का कार्य है, ठीक? इसलिए यह प्रजा विरोध नहीं कर रही। तो ये आपको उत्तर यहां से प्राप्त होता है कि राजा जनक एक अच्छा राजा है, एक धर्म का कार्य कर रही है, धर्म का कार्य कर रहे हैं, और यह प्यारी प्रजा विरोध केवल इसीलिए नहीं कर रही है, ठीक? अपनी वाली को विराम। बहुत से लोग बोलते तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्यादा बोलने वाला विद्वान नहीं होता और ज्यादा खाने वाला पहलवान नहीं होता। हमारी केवल एक बात थी, इतना भूसा का ढेर लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैंने कहा एक संत के द्वारा संसार के कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान दिया गया। यहाँ पर राजा जनक भी एक संत है, उत्तर निकल करके नहीं आया। जिस प्रकार से मैंने चूर में चूर मिलाने का सोचा था, आपके द्वारा एक अच्छा उत्तर निकल करके आएगा। एक संत है तो अपने निज कार्य के लिए इनके प्राणा लेना चाह रहा है। तो मैंने स्पष्ट बताया था कि पर पीड़ा नहीं सम अधमाई, यानी पर पीड़ा के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। तो राजा जनक ऐसा पाप क्यों आए कर रहा है? उत्तर श्रीमान जी निकाल करके कोई देते तो हम मान लेते, लेकिन उत्तर नहीं आपने कोई निकाल करके दिया है। तुमने कहा कि यह समाज ज्ञानियों की समाज है, ज्ञानियों की समाज है, लेकिन सचिव सभय सिख दे न कोई, जिसका खाना खाता है व्यक्ति उसी का गाना भी गाता है। यह भी सिद्धांत है। अगर प्रधान जी के 2-4 लोग खाना खाएंगे तो उसी का बजाएंगे, ऐसा एक नियम है। अगर वो नहीं बजा रहा तो सीधे ये राष्ट्रद्रोह कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये आवश्यक नहीं कि समाज क्यों नहीं, उनका समाज अच्छे का विरोध नहीं कर रही क्योंकि राजा जनक अच्छा है। अच्छा, जो ज्ञानी होते हैं क्या उनके द्वारा गलत कार्य नहीं हुआ करता? जरा ये सोचना चाहिए। क्या ज्ञानी हुआ करते हैं तो उनके द्वारा क्या गलत नहीं हुआ करता? होता है। जैसे और राजा जनक केवल ज्ञानी है, पुर नर नारी सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। राजा जनक केवल ज्ञानी है। और नारद क्या थे? नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। विष्णु भगत भी थे और ज्ञानी भी थे। अब कह दिया जाए कि नारद कभी गलत कर ही नहीं सकते, तो जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हो वो जो है विवाह के लाने आप सोचे लग रहा है कि हमारा परिवार बस जाए है? तो ये ना हमको 16 दुनी 8 का पहाड़ा, हमें केवल समीचीन उत्तर चाहिए कि राजा जनक ऐसा ये पाप क्यों कर रहा है। मैंने कहा था शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध समाज के द्वारा मुझे उत्तर मिलना चाहिए। तुम उत्तर देने में सक्षम नहीं हो, कोई दूसरा आएगा। मैं उत्तर भाई मुझे संतुष्ट करना चाहिए कि इस कारण से ऐसा हो रहा है, बात हो गई। मैं तो केवल संतुष्ट हूं कि ये राजा जनक ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये पर पीड़ा है, इसमें प्राण समाहित है। महात्मा दधीच के अल्प विराम यात्रा करें। अब जिसके समझ में ना आए इसका दोष हमारा थोड़ी है। मैंने कितनी अच्छी बात कही थी कि यहाँ पर कन्या का विवाह हो रहा है। अच्छा, जहां पर कन्या का विवाह होता है वहां पर कार्य क्या माना जाता है? धर्म का कार्य। मैंने आपसे सीधे बताया कि राजा जनक एक साधु राजा है, एक बहुत अच्छा राजा है,
और एक अच्छे राजा के द्वारा एक अच्छा कार्य किया जा रहा है, और अच्छे कार्य के कारण ये समाज विरोध नहीं कर रही। अब आप को ये बताएं कि ये अच्छा कार्य है क्या, क्योंकि तुम्हें ये बातें नहीं समझ में आ रही। महात्मा दधीच की हड्डियों में अभी तक प्राण स्थित हैं। जब देवताओं के द्वारा इनकी हड्डियां मांगी गई, इनसे अस्त्र शस्त्र मांगे गए, तो उनकी रक्षा हितार्थ उन्होंने अपनी हड्डियां देना सुनिश्चित किया। गाय से देह का चाटन करवाया गया और अपनी अस्थियां दी गई। वहीं पर उनकी पत्नी सुपाचा थी। सुपाचा ने यह दृश्य देखा कि हमारे पति के प्राण ले लिए गए, और प्राण अभी हड्डियों में स्थित हैं, क्योंकि स्वदान किया है अपनी इच्छा से। तो बोलिए अब तो ये अचल हो गए, अब ये अचल हो चुके हैं, इनका तरन तारण कैसे होगा। तो देवताओं ने आश्वासन दिया, देवताओं ने बताया कि त्रेता के चौथे चरण में जब भगवान का अवतार होगा, जब उनके हाथों के द्वारा इनका खंडन होगा, तब उनका उद्धार हो जाएगा। तो राजा जनक बताओ, धर्म का कार्य कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं? इस धनुष का कल्याण कर रहे हैं कि इस धनुष को तुड़वाया रहे, इसका विनाशा करवा रहे हैं? एक अच्छा कार्य, ठीक, कि इनका तरन तारण होना है। दूसरा अच्छा कार्य, किसी को श्राप भी है कि तुम्हें एक समय में 1000 नेत्रों के द्वारा दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि श्राप दे दिया गया था कि जिस एक भक्त के लिए आज तुमने हमारे साथ ऐसा किया है, जाओ तुम्हारे शरीर में 1000 भग हो जाए। और जब उनका उद्धार बताया गया, जब कल्याण बताया गया, तो समय यही सुनिश्चित हुआ कि जब त्रेता के चौथे चरण में परमात्मा का अवतार होगा, तो उस समय तुम्हारे ये 1000 भग 1000 नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे शुभ कार्य को करवाने वाला कौन? राजा जनक। उदाहरण में कितना अच्छा बता रहे थे, अपने मन का बिना वजह कह रहे हैं नारद जैसे ज्ञानी ने क्या किया? अनुचित कार्य कर दिया। ये तुम्हारी बुद्धि का दोष है, तुम्हारा दोष नहीं है। ज्यादा बोलने वाली बात अच्छी थोड़ी होती है। यदि नारद जी ने ऐसा किया तो क्यों किया? मृषा होई मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कही दीन दयाला। अच्छा विचार करें, मम इच्छा माने क्या होता है? ऐसा भगवान कह रहे हैं नारद से कि नारद तुमने जो हमें श्राप दिए हैं, ये हमें स्वीकार है, इसमें हमारी ही इच्छा है। मम इच्छा कही दीन दयाला। तो नारद को ऐसा कार्य करवाने के लिए प्रेरणा किसने दी? भगवान ने, परमात्मा ने। तो यहां पर यदि राजा जनक ऐसा कार्य कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने हम आधार से चाहते हैं बहुत थोड़ी थोड़ी में। देखिए, हम तो कारण एक ही है ना कि हम ये बहुत ज्यादा भूसा का ढेर नहीं लगाना ना। हम समझते हैं ये भूसा ढेर, क्योंकि समय बड़ा अमूल है। इन्होंने कहा विश्व के साहित्य में व्यास जी अगर ये बता दे कि ये धनुष तोड़ने के लिए जिसे बताया गया कि वो ये नेत्रों का सुख प्राप्त होगा, हम खोले दे रहे हैं। लेकिन धनुष तोड़ने के समय नहीं कहा गया कि जब धनुष तोड़ने का तुम दर्शन करोगे तो तुम्हारे नेत्र कल्याणकारी, ये जो श्राप मिला है भाग, ये नेत्र बन जाएंगे ना। वो दूसरा विषय है विवाह से ही जुड़ा हुआ। लेकिन धनुष तोड़ने का देखने का नहीं दिया गया कि धनुष। तो इसीलिए हमने कहा कि युद्ध क्षेत्र में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा, अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। दूसरी बात, भाई भूसा का ढेर लगा देते हो ना, बात यह एक बिंदु रखो, चूर में चूर। भाई कहीं विश्व के साहित्य में तुमने कहा, अब देखिए कितनी सरल ढंग से दे रहा हूं। इन्होंने कहा नारद के यहाँ पर मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद के यहाँ पर भगवान की इच्छा थी। अब विश्व के साहित्य में तुम खोज करके हमें यह दे देना कि राजा जनक से यह कहा है कि इसको तोड़वाओ, मम इच्छा, धनुष तोड़वाओ। अगर हो तो हम राजा जनक के समर्थन में हो जाएंगे। भाई नारद के यहाँ मम इच्छा, तो फिर यहां भी अगर ये तोड़वाया जा रहा है तो यहां भी तो इच्छा होनी चाहिए। मेरा कोई विरोध नहीं है। अब बिना उसकी इच्छा के ये जबरदस्ती, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में है जीवन और मरण देने का कार्य। तो फिर राजा जनक कौन विधाता बन गया? राजा जनक उतनी जगह बना रहे जहां औकात में है,
उससे ज्यादा बढ़ने का प्रयास न करे, फिर मैं अल्प विराम यात्रा करे। राजा जनक की औकात का पता लगाने के लिए तुम्हें अभी बहुत ऊंचा देखना पड़ेगा। तुमको ये जानना चाहिए कि राजा जनक कौन है। क्या कह रहे हैं कि आप एक इतिहास में कहीं ये बता दो कि राजा जनक से किसी ने ऐसा कहा हो। अरे कहा तो होगा, लेकिन नहीं होगा नहीं, फिर भाई जबरदस्ती ना होगा नहीं, होगा नहीं। प्रमाण सही, जैसे मैंने प्रमाण दिया। गलत बात मैं जो है गोबर और मिट्टी ये स्वीकार ही नहीं करता। अच्छा खाता हूँ, अच्छा परोसता हूँ। अरे तुम ना अच्छा खाओ, समाज को अच्छा संदेश दो, जब जब समाज को भी लगे कि जो प्रमाण दे रहे वे अच्छा है। होगा नहीं है, और गंभीरता से सुनी जाएगी, वो ज्यादा समझ में आएगी। मैंने कहा था नारद जी ने यदि ऐसा कार्य किया है तो उसमें इच्छा किसकी है? परमात्मा की। तो इन्होंने एक अर्धाली पढ़ी कि हान, और ठाकुर श्री जय सिंह जी को हो जाता है वो पिघल जाता है। अब सुनो इधर, बड़ी अच्छी सी बात है भाई सुनने के लिए, क्योंकि ये भगवान की कथा है, सुनने के लिए बड़े विशेष कान चाहिए। इन्होंने एक अर्धाली पढ़ी, सीधी वही बात। और एक छोटा सा, हाँ मेले में घूम रहा था बच्चा, उसको पकड़ के लाए हैं हमारे प्रधान जी, साधुवाद। हाँ बच्चों को थोड़ा जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, पता नहीं कब कहाँ निकल जाए। धन्यवाद। आपने एक अर्धाली पढ़ी कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जब आप ये जानते हैं कि हानि भी वही है, वही देने वाला है, और लाभ भी वही देने वाला है, तो फिर राजा जनक इनकी हत्या करवा कैसे सकते हैं? और आप हमारे आदरणीय श्री दुनिया की बातें लपेटे चलाए हुए हैं। जब ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में है, तो इनके द्वारा क्या कहा गया था कि राजा जनक पाप का कार्य करवा रहा है, इनकी हत्या करवा रहा है। तो राजा जनक ये हत्या करवा ही नहीं रहा है, क्योंकि ये राजा जनक के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये 6 चीजें किसके हाथ में है? परमात्मा के। जीवन और मरण भी किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में। तो राजा जनक कैसे मरवा रहा है? यानी मरवा कैसे रहा, बताओ? थोड़ा तालियां बजाते राजा जनक का जो ये कार्य है, थोड़ा मिर्ची लगे एक दूसरे अरे को। रुक जाइए, मिर्ची लगे। एक ये पुरस्कार जो आया था, कह रहे थे वो बाणासुर के लिए है। श्रीमान जी, मैं कुबेर के खजाना में यहाँ लूटे बैठा हूँ, मुझे ये आवश्यकता नहीं, चले आना मेरे यहाँ से और ले जाना। तो कमाया थोड़ी ठीक सब है ना? लूटने वाला। अरे हम लूटने वाले हैं, हम तुम्हारे भी घर से लूट करके लाए हैं, तुम्हारे भी घर से लूट करके लाए। और दूसरी बात, कुबेर के खजाने में बैठे हैं, फिर भी हम तुम्हारे घरों में चोरियां करवाते हैं। तो लूटने वाले को कोई संसार में अच्छा कहता हो तो बताओ। अब सुन ले, एक व्यक्ति बता दो, अब हमारे आ जाते हैं। सुन ले, हम अच्छे कारण एक ये है ना कि हमें केवल तुम्हारे जैसे लोगों ने बदनाम किया है। आपको समझना, हर किसी के बस की बात थोड़ा, ये बात केवल ये अधर्म करते हैं समाज के कल्याण के लिए। और तुम्हें भी हमें साधारण बात नहीं। हमें बदनाम किया इन जैसे लोगों ने। अब सतियां भूल जाएंगी, हमें भूल जाने में आई बस समझ में नहीं। अब बात अच्छा रुक जाइए, बात केवल एक बात। नहीं। अरे घुमाने, अरे राम राम, ये बात ना कहो कि घुमाने, तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो। कह रहे घुमाने वाली, ये ढेर लगाते हो तुम कथा का, यहाँ मैं कथा थोड़ा, मैं तो ले सीधे आ दे रहा हूं। इन्होंने कहा ईमानदारी की बात बताना, ये शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध समाज है। इन्होंने कहा कि राजा जनक कहा इसको नष्ट करवा रहे हैं। अच्छा, ये राजा जनक की घोषणा नहीं कहा, इनके बाप की घोषणा है या इनकी घोषणा है? अब सुनना, सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई, ये किसकी घोषणा है? हाँ ध्यान दीजिए, ये आ गए हमारे धर्म। ये किसकी घोषणा है? किसकी घोषणा है? क्या रावण की घोषणा है? इनको तोड़वा कौन रहा है? जरा बोलो तो, कौन तोड़वा रहा है? जनक तोड़वा रहा है। तो ये पाप का काम कौन कर रहा है? मैंने कहा कि राजा जनक का विधाता है। बोले कि जब अगर आई होगी। अच्छा, ये आप जानते हैं कि हमारे बाप को एक ना एक दिन जाना है। अब हम प्रतिज्ञा कर ले कि हमारे बाप के अगर जो को लड़ा रख दे तो हम इतनी जमीन उसको दान में दे देंगे। अच्छा, तो ये जानबूझ करके मरवाना हुआ कि ना हुआ? लंकेश जी, अरे अच्छा, जाना तो इसको है ही, ये तो संसार जानता है कि जो जन्मे सो निश्चय ना से समय पर जाना।
अपने आप चला जाएगा। जनवाने की जरूरत थोड़ा है कि इसको जो है नष्ट कर दो। अच्छा। क्या राजा जनक जानबूझ करके सोई पुरारी को दंड कठोरा जानबूझ करके इसमें कुल्हाड़ा रखवा रहा है। और जब रखवा रहा है तो मैंने वही बात कही थी कि राजा जनक कौन सा विधाता होता है। बोले आई होगी तुम्हारा को लाम तुम्हारे मार दे, कह देगी ऊपर से आई होगी तो मर जाओगे, नहीं बच जाओगे। अरे तो काम तुम्हारे तो- नहीं काम महाराज, रुक जाइए, काम तो अपना तुम पूरा ही आया कर रहे हो। काम तुम्हारे तो अपना अलावा पूरा ही आया कर रहे हो, बच जाए उसके भाग से। तो तुम ज्ञानी हो, कहे ऐसा कर रहे हो, तुम संत हो, कहे ऐसा कर रहे हो। जबरदस्ती। बात हमारी ये है। हमारी बात यह है कि तुम्हारे अलावा संसार में अगर कोई विरोध कर रहा हो तो एक बता दो। एक बता दे, हाँ, तुम्हारे अलावा अगर कोई धनुष टूटने का विरोध कर रहा हो। हमारी समझ में ये आता है, ये सिंह अरे, अकेला, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, उन्हीं का उत्तर। ये सिंह अकेला चलता है और इन जैसे गीदड़ चलते हैं टोली में, हमारे पक्ष में कोई नहीं बोला। अब देखिए जहां से भी आएगा श्रीमान जी वहीं से उत्तर दूंगा। ये विरोध, अरे विरोध तो यहाँ की नारियां कर रही हैं और राजा जनक को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। सखी परंतु बन राउ न तजई और विधि बस हठी अविवेक ही भजई। अविवेक किसको कहते हैं? अविवेक, अब बताइए आप। गलत संदेश काहे दे रहे हो? रुक जाइए अरे एक रुक जाइए, एक गलत संदेश मत आपसे दो। आपसे नहीं, ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? सखी परंतु पन राव न तजई। अरे राजा जनक के लिए है। अरे है, लेकिन रुक क्यों? जाइए रुक जाइए, ऐसा करो तुम ही लोग कर लो, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि उनसे है, उन्हीं से। क्यों शक हो गए का? ये राजा जनक के लिए है। कौन कह रहा है? क्यों कह रहा है? इस नहीं, पर नहीं चिंतन करोगे? रुक जाइए, कौन? पहले मेरा उत्तर दीजिए, ये कौन कह रहा है? महिलाएं कह रही हैं। कह रही है किसके लिए? राजा जनक के राजा लिए। जनक के लिए। क्या कह रही है? अविवेक। अविवेक माने क्या होता है? ये बताओ अब एक क्षण। कह रही है कि नहीं? पहले ये बात बताओ, एक क्षण नहीं। रुक जाओ। आपने जो बात थी हमने सुन ली, अब उत्तर दो कि अविवेक कह रही है कि नहीं कह रही है? हाँ, अज्ञानी। कह रही है। हाँ। बताइए, राजा जनक को इनको जो ज्ञानियां बनाए हैं, ये नारियां कह रही है कि राजा जनक अज्ञानी। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, चुल्लू भर पानी में। अब सुन लो, बहुत अच्छी बात। वहां से सुन ले एक एक शब्द का उत्तर। बिल्कुल। और जब वहां से सटीक उत्तर ना बैठे तो हमको बताना। एक क्षण एक क्षण एक क्षण, बिल्कुल। पहले राज- वहां से सुन ले। राजा जनक को नारियां अविवेकी क्यों कह रही हैं? यही राजा जनक को नारियां गाली क्यों दे रही हैं? राम जी को देख करके। एक क्षण एक क्षण एक क्षण, बात इस पर नहीं है कि गालियां दी। अब रुक जाओ, बीच में चप चप ना करो तुम। ये बात अच्छी बात नहीं है, सुनने की बिल्कुल कलेजा रखो। गालियां दी जा रही हैं, लेकिन विचार ये करना चाहिए कि गालियां क्यों दी जा रही हैं। क्या गालियां बुरी होती हैं क्या? यदि गालियां बुरी होती तो ये ना लिख दिया जाता कि जेवत देई मधुर धुनकारी। गालियां अच्छी होती हैं, लेकिन कब? समय पर। क्योंकि वो नारियां जानती हैं कि जिसकी आवश्यकता है, व्यास जी एक क्षण, जिसकी आवश्यकता है वो आ चुका है, जिसकी आवश्यकता है वो आ चुका है। अब राजा जनक विलंब कर रहे हैं, उस कार्य को कर नहीं देते भाई। एक बार घुड़साल में इन्होंने गालियां खाई थी। लातें मेरी खाई समझ थी। में अरे ये आ सुनो, रहा है व्यास जी, ये भड़भड़ा गए हैं बुरी तरह अरे से। भड़भड़ा नहीं देखिए, भाई। संवाद होता है अब ठहर सुन- का। सुन लो। तुम एक प्रमाण दे दो कि राजा जनक को गालियां आए दे रही हैं। अब तुमने कहां से बढ़िया चूर में चूर मिलाया कि दे मधुर ध्वनकारी। राजा जनक को ये गालियां नहीं दे रही, गालियां नहीं, अविवेक कह रही है। यहाँ की समाज विधाता से प्रार्थना कर रही, गालियां कहां दे रही है? तुम जबरदस्ती कहे अपनी टांग लगा देते हो, अपनी तरफ से ना लगाओ। जो वास्तविकता है, वास्तविकता का बोध समाज को दो, अच्छा संदेश पहुंचे यहाँ से। महाराज पहले पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप तो पूरी बात- सयाने हैं, देखो, थोड़ा नहीं, बात को ना व्यास सुनाइए। जी, बात सुन व्यास जी, ऐसा नहीं। देखिए, हम नहीं चाहते, क्योंकि समय जो मिला है हाँ। बड़ा अमूल्य मिला है। जिसने समय को नहीं जाना उसने जीवन में कुछ भी नहीं पहचाना। तो हम ये कहते हैं कि सार सार को गई रहे और थोथा दे। और आप हैं श्री मूलचंद्र फौजी जी। नहीं हो तो मैं भी स्वीकार कर लूं कि हर राजा जनक को गाली दी है। अब तुमने कहा कि मधुर देई गारी, तो वो हम भी लगे कि यहाँ गालियां अच्छियां होती हैं, लेकिन यहाँ गालियां नहीं दी गई। श्रीमान जी, इसमें सुधार करिए। भाई मानिक, बात केवल क्या कही थी? मेरी बात केवल इतनी सी थी कि यदि राजा जनक को अविवेकी कहा जा रहा है, ठीक, गालियां दी जा रही हैं, तो अरे इधर सुनो, पूरी बात को ना सुनना ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरे रुको, हट गया, मान के चलिए हट गया। हाँ, यदि ऐसा किया जा रहा है तो किया क्यों जा रहा है?
ठीक, यदि नारियां, मैंने केवल एक छोटी सी बात कही थी कि ऐसा राजा जनक को अविवेकी कहा जा रहा है, मैंने केवल शब्द कहा और तुम उस शब्द को लेकर उड़ गए। ऐसा कहा क्यों जा रहा है? क्योंकि नारियां भी जानती हैं, राजा जनक भी जानता है कि धनुष कौन तोड़ेगा। तुमने यहां पर आकर विरोध इन प्रजा का कर दिया है, यहां पर आए हुए राजाओं का विरोध कर दिया। क्यों? केवल इसलिए कि ये राजा जनक को कुछ समझा नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, केवल इसलिए। तो उसी प्रजा राजा जनक को क्यों नहीं ऐसा कर रही? मेरी बात केवल ये है, क्योंकि वो प्रजा भी जानती है। और प्रजा में कौन? विशेष नारियां, क्योंकि नारियों ने जाना है और राजा जनक ने जाना है। जब जान लिया, लेकिन जो व्यास जी विशेष ज्ञानी होते हैं जान तो लेते हैं, मानते नहीं। राजा जनक जान चुका है धनुष कौन तोड़ेगा। जो वो नारियां हैं अविवेकी कह रही हैं, वो भी जानती हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा। तो फिर आपका विरोध इस प्रजा से क्यों? मेरी बात केवल ये थी। और जानी कब? अब सुनो, राजा जनक ने देखा तो राजा जनक देखकर अपने ब्रह्म सुख को भूल गए। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। देखा और सब कुछ भूल गए तो राजा जनक जान गए कि यही है। एक ज्ञानी ने और जाना था, महामुनि विश्वामित्र ने। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही बहारा। जान लिया लेकिन माना नहीं। राजा जनक भी जानता है लेकिन मानता नहीं है। ब्रह्म जो और मानेगा कब? जब उस ज्ञानी ने जाना था। कब? बोले तब प्रभु निज नाथई चीन्ही और विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। थोड़ा बस यही केवल। ठीक, अब पूरी बात सुनो। इतने में बस, इतने तो में देखिए, अब थोड़ा रुक जाइए। मूल बात ना ना हो गई आपकी। जान कब लिया गया? एक मिनट, जाना कब गया? अब सुन लो, बड़बड़ाओ नहीं। जाना कब गया? देख लिया, मन में जान लिया, लेकिन माना नहीं। माना कब? जब कुछ किया। ठीक, तो राजा जनक ने भी जान लिया है, लेकिन मानेंगे कब? तब कुछ करेंगे। ये कर्म है। ये धनुष यज्ञ है, आहुति हो गई, धनुष की हो दी गई जाएगी। हो गई बात, हो गई। रुक जाइए व्यास जी, हम ये जान जाए। इन्होंने कहा कि ज्ञानी जान जाता है महाराज, लेकिन रुक जाइए, एक क्षण रुकिएगा महाराज। नहीं तो हम बहुत वैसे आदमी है, देखिए हम चले जाएंगे तुरंत। अब थोड़ा इसको ले लीजिए, कारण की जाने का समय हो ही गया है तुम्हारा। दीजिए 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 दीजिए। दे रहे। देखिए, व्यक्ति ये जान जाए कि हमारा बाप आए है और माने ना, ऐसा कभी हो सकता है? भाई जब जानेगा तभी तो मानेगा। अरे रुक जाइए, बीच में नहीं, 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 बीच में नहीं। जैसे धनुष और व्यक्ति के अरे रुक जाइए, रुक जाइए। तुमने अरे धनुष, अरे रुक जाइए, रुक जाइए। तुमने एक उनकी गणना तुम अरे रुक जाइए, अरे क्या रुक जाइए। क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति। प्रतीत कहते हैं विश्वास को। जब आपसे कोई बतलाएगा ये आपका चाचा है, तभी आप उसको जानेंगे, और जानेंगे तभी प्रतीत मानेंगे, तभी तो विश्वास होगा ना। पहले जानेंगे और नहीं फिर। अभी तक हमने इनकी होली जलाई है। ये जो अर्धाली है, जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो अभी तक हमने होली जलाई, अब तुम होली जलाओ। अभी तक हमने इनको जलाया है। अगर ये गलत है तो हम यही से बोल रहे हैं, अभी तक हमने इनको। और देखिए, आप एक ही कार्य करें। कारण एक ही है ना कि कीचड़ में जो अगर पत्थर मारेगा तो अब इन्होंने जो फसल बोई है, हम नहीं चाहते कि वो हम काटे या आप काटे, वो यही काटे। देखिए, इन्होंने एक प्रमाण दिया विश्वामित्र का कि एक ने विचार किया, लेकिन जाना कब? जब निज ऋषि नाथे जी चीन्ही विद्या। जब चीना, कब चीना? लेकिन कभी अगर इन्होंने पन्ने पलटे होते, कभी अगर पन्ने पलटे होते तो ये बात ना कहते कि जान तो जाता है लेकिन मानता नहीं। अरे उसी समय जान गया जब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरणमय भरा। उसी समय, लेकिन वहां पर एक अधिकार दे दिया गया कि तुम मुनि पिता आन नहीं को। उनको एक अधिकार दे दिया गया कि आज से तुम इनके पिता हो। और जब पिता हो तो वहां पर पिता भाव आ गया। और जब पिता भाव आ गया और आगे जब गए, एक बार बोलिए शंकर भगवान की। ये बात लक्ष्य की पूर्ति। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तभी लोग कहते हैं कि लोग भाग जाते हैं। इसलिए लोगों ने कह दिया कि लोग भाग जाते हैं। ठीक, सबके समझ में आया, अच्छी बात नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात।